हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर आर स्क्रीनिंग 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए W.H. किलपैट्रिक, ऑप्शन बी F.A. फ्रॉबेल या ऑप्शन सी H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग या ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। F.A. फ्रॉबेल ने एजुकेशन एंड मैन पुस्तक की रचना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे? ऑप्शन ए F.A. फ्रॉबेल, ऑप्शन बी पेस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन सी किंडरगार्टन या ऑप्शन नंबर डी डेवी। तो फिर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए F.A. फ्रॉबेल। तो इस बात का ध्यान रखिएगा गाइज कि जो पहला क्वेश्चन था, एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के राइटर भी F.A. फ्रॉबेल हैं और किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता भी F.A. फ्रॉबेल हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है। शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है। तो ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी शिक्षण, ऑप्शन सी परीक्षा, ऑप्शन डी मूल्यांकन। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 4 इज वैल्यू शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ऑप्शन ए, स्पेलिंग सुनिएगा, VALERE से, वैलेरी से, या ऑप्शन बी VALUERE से, वैल्योर से, या फिर ऑप्शन नंबर सी VALAI, वलाई से। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वैल्यू शब्द की उत्पत्ति हुई है गाइस ऑप्शन नंबर ए VALERE, वैलेरी से। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, यह कहा था? तो ये किसने कहा था गाइस? ऑप्शन नंबर ए जॉन डेवी ने, ऑप्शन बी पेस्ट्रोलॉजी ने, या फिर ऑप्शन सी TP नन ने, या ऑप्शन डी रूसो ने। तो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पेस्ट्रोलॉजी ने। अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य कथन है। पेस्ट्रोलॉजी ने ये कहा था। आज के टाइम पे भी अगर हम एजुकेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे हम किसी भी बच्चे की केयर को रखते हैं। डिसिप्लिन उसे सिखाया जाता है पर एक परवाह के साथ, उसको एक प्रेम के साथ सिखाया जाता है, केयर दी जाती है, परवाह दी जाती है। तो फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं? तो जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है इसके अंतर्गत कितने क्षेत्र आते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज 7, ऑप्शन बी इज 8, ऑप्शन सी इज 9, ऑप्शन डी इज 10। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत गाइस 9 क्षेत्र आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 0, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CIET का पूर्ण रूप है? CIET। तो ऑप्शन नंबर ए इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी कंबाइंड इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन डी कंबाइंड इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो CIET का जो है C स्टैंड फॉर सेंट्रल, इतनी चीज़ श्योर है, और एजुकेशनल जैसा कोई वर्ड हम नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इज द राइट आंसर। ऑप्शन 8, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1994, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1995। तो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1995 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए इज 1966 में, ऑप्शन बी 1964 में, ऑप्शन सी 1957 में, या फिर ऑप्शन डी 1958 में। तो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1958 में। क्वेश्चन नंबर 10 इज इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है? क्या लगता है गाइस? ऑप्शन नंबर ए पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ऑप्शन बी परियोजना कार्य, ऑप्शन सी खेल, या फिर ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये तीनों के तीनों मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी ये सभी। प्लीज गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर सह अनुदेशन CAI द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता? तो CAI द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक क्षेत्र, ऑप्शन बी भावात्मक क्षेत्र, ऑप्शन सी क्रियात्मक क्षेत्र, या ऑप्शन डी ये सभी।
तो कंप्यूटर सह अनुदेशन, ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर की जहाँ तक बात आती है, कंप्यूटर जहाँ तक काम कर पाएगा वो उसी क्षेत्र तक अधिगम करवा सकता है। तो संज्ञानात्मक भी सही है, क्रियात्मक भी सही है, बट ऑप्शन बी इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, भावात्मक क्षेत्र। तो जब ऑप्शन बी भावात्मक नहीं है तो ऑप्शन डी तो ऑब्वियस सी बात है कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, भावात्मक क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? शिक्षण विधि टीचिंग मेथड कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी प्रदर्शनी, या ऑप्शन सी कहानी कथन, ऑप्शन डी ह्यूरिस्टिक। तो ऑप्शन सी कहानी कथन, स्टोरी टेलिंग इज नॉट अ टीचिंग मेथड, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, CAI कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बना सकती है। तो किसको सुगम बना सकती है गाइस? पहला व्यक्तिगत अनुदेशन, बी स्वगति से सीखना, ऑप्शन सी अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना, ऑप्शन डी ये सभी। ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर के लिए तो ये चीज़ें चारों चीज़ें ओके हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? ऑप्शन ए उद्दीपन भिन्नता, ऑप्शन बी विन्यास प्रेरणा, ऑप्शन सी सत्ता की आलोचना करना, ऑप्शन डी खोजपूर्ण प्रश्न। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, कौशल नहीं है। जब नेगेटिव की बात आती है तो हम लोग मोस्टली फोकस किस पे करते हैं? जो चीज़ नेगेटिव है। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ सही है, और कई बार ये चीज़ पूछी जाती है कौन सी चीज़ सही नहीं है। तो सही जो चीज़ होती है उसको तो हम ढूंढ लेते हैं, पर जब पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ सही नहीं है तो उसमें हम लोग फटाफट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा सही है और उस पर ही हम ऑप्शन पे टिक मार देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। हमको ये देखना है कि कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है। तो अब ऐसी बात है, उद्दीपन भिन्नता है, विन्यास प्रेरणा है, खोजपूर्ण प्रश्न भी शिक्षण कौशल है, पर सत्ता की आलोचना करना कभी भी ये चीज़ टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर कंसिडर नहीं हो सकती। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस रॉन्ग क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य है, क्या लगता है? ऑप्शन ए शिक्षण विधियों का विकास करना, ऑप्शन बी शिक्षण कौशलों का विकास करना, ऑप्शन सी शिक्षण विषय का विकास करना, ऑप्शन डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास करना। तो सूक्ष्म शिक्षण ऑब्वियस सी बात है कौशलों पर ज़्यादा ध्यान देता है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, शिक्षण कौशलों का विकास करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। तो अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है, किसने दिया है वो सिद्धांत? ऑप्शन ए BS ब्लूम, ऑप्शन बी के पासी, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर, या फिर ऑप्शन डी BF स्किनर। तो जी हाँ, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, BF स्किनर। इन्होंने ही अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत की व्याख्या की है। क्वेश्चन नंबर 17, UGC की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1958, या फिर ऑप्शन डी 1960। तो क्या लगता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल सही, 1956 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। UGC की स्थापना 1956 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार दिया गया, बिल्कुल दिया गया था। देखते हैं उन्हें पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रत्यागमन के रूप में, ऑप्शन बी निवेश के रूप में, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में, या फिर ऑप्शन डी सामाजिक कार्यक्रम के रूप में। क्या लगता है गाइस? ऑब्वियसली बात है निवेश के रूप में इन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया था, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंध है? ऑप्शन ए बहुइंद्रिय उपागम, ऑप्शन बी प्रणाली उपागम, ऑप्शन सी कठोर शिल्प उपागम, या फिर ऑप्शन डी मध्य शिल्प उपागम। ऑब्वियसली बात है बहुइंद्रिय उपागम, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब द लास्ट क्वेश्चन इज थीलायर के अनुसार संप्रेषण के मूल्य कार्यों को बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 4 भागों में, ऑप्शन डी 5 भागों में। तो लीथायर के अनुसार संप्रेषण के मूल्य कार्यों को 4 भागों में बांटा जा सकता है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट। Please like, share and subscribe the video. Have a nice time. Jai Mahadev.